नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मिथिलांचल, दरभंगा और इस राज किले में स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के लिए बहुत खास और सुनहरा दिन है, क्योंकि जो आईसीएसई का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके पहली बार अटेंड किए थे इन्होंने, जिन्हें यहाँ पे एफिलिएटेड का लाइसेंस मिल चुका है, इसको लेकर के यहाँ के डायरेक्टर, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर है विशाल गौरव और प्रिंसिपल शालिनी कुमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया तकरीबन 14 साल के बाद और किसी दूसरे स्कूल है, मतलब ये दूसरा एक स्कूल है जिसको आईसीएसई का यानी जो स्टैंडर्ड होता है सेकंड बोर्ड का, उसे यहाँ पे एफिलिएटेड दिया गया, लाइसेंस दिया गया है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। खास बात बता दें चलूँ कि सीबीएसई से और आईसीएसई का जो डिफरेंस होता है वो क्लास 6 से नज़र आता है, जिसको लेकर के इन्होंने जो साधारण भाषा में होती है कलर का डिफरेंस लेकर के उन्होंने बताया। इस खबर को हम दो पार्ट में दिखाएंगे, एक डिफरेंस और दूसरा जो लाइसेंस की मिला है, इनको खुशी है, साथ ही साथ जो यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया उसे भी आप जरूर गौर से देखें। इस विद्यालय को दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, इसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है, यानी इसको एफिलिएशन मिल गया है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं आईसीएसई बोर्ड से। सीबीएसई की तरह आईसीएसई बोर्ड भी पूरे भारत में एक बहुत ही बेहतरीन, हाई क्वालिटी और एक ऐसा बोर्ड माना जाता है जिसने परंपरागत रूप से भारत को बहुत ही बेहतरीन स्कूल दिए हैं और भारत को बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स दिए हैं। पूरे भारत में इस बोर्ड से लगभग 3000 स्कूलों को मान्यता मिली हुई है और इसी कड़ी में हम लोगों को 5 अप्रैल को इस बोर्ड से मान्यता मिली है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल इस जिले का दूसरा स्कूल है जिसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली है। इससे पहले आज से लगभग मुझे लगता है 13-14 साल पहले मेडोना इंग्लिश स्कूल जो गंडलवाड़ी में है उसको मान्यता मिली थी और उसके बाद दुर्भाग्यवश पिछले 14-15 वर्षों में किसी स्कूल को इस बोर्ड से मान्यता नहीं मिल पाई थी। तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का भी विषय है, बहुत हर्ष का भी विषय है और बहुत जिम्मेदारी का भी विषय है, क्योंकि अगर ये बोर्ड अपना कॉन्फिडेंस इस विद्यालय के ऊपर रखता है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को इस बागडोर को संभालना है, इस जिम्मेदारी को लेना है और प्रयत्न करना है कि हम लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें, ताकि जो अभिभावक हैं वो जिस उम्मीद के साथ अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं उस उम्मीद पर हम लोग खरा उतर सकें। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बोर्ड की मान्यता मिलने के बाद हम लोगों ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी है और जब कोई स्कूल को एफिलिएशन मिलता है तो 1 साल के बाद 10th की पढ़ाई शुरू होती है, यानी यही जो बैच अभी क्लास 9th में है यही अगले साल 10th में जाएगा और उसके बाद उनको एग्जामिनेशंस जो बोर्ड का होता है उसमें अपीयर करेगा। इस दूसरे स्कूल के आने के बाद आईसीएसई का जो एक इकोसिस्टम है शहर में वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। हम लोगों को उम्मीद है कि जब छात्रों की संख्या इस बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं, शिक्षकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जब ये सब अधिक होंगे तो नेचुरली एक जो म्यूचुअल लर्निंग होता है, यानी एक दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हम लोग किसी बोर्ड से ही सीखें। एक विद्यालय दूसरे विद्यालय से सीखता है, एक विद्यालय अभिभावकों से सीखता है। तो इस कड़ी में मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे और से और बेहतर करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और 8वीं कक्षा तक ये स्कूल ऑलरेडी आईसीएसई से पाठ्यक्रम यहाँ पे चल रहा था, जिसकी सरकार ने मान्यता दी हुई थी, लेकिन 9वीं और 10वीं के लिए बोर्ड से अलग से विशेष रूप से मान्यता लेनी होती है, जो हम लोगों ने लिया है। और यही इसी खुशी को और इसी जो न्यूज है उसको शेयर करने के लिए हम लोगों ने वादा रखी थी। अब आप लोगों की डेप्थ ऑफ नॉलेज देने में आईसीएसई का बहुत बड़ा योगदान है। डेप्थ मीन्स डीप स्टडी इस बोर्ड की खासियत है। सीबीएसई ने एक पैटर्न शुरू किया था जहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बहुत प्रायोरिटी थी। जैसा सर ने कहा कि बुक्स बदल जाते हैं, 6 से साइंस का हर वो विषय अलग अलग पढ़ाया जाता है, अलग अलग टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा सीबीएसई में नहीं है। भाई एनी स्ट्रीम यू में कम और आप पढ़ा सकते हैं। अभी आप बताएंगे 9th में हमारे पास वैसे टीचर हैं जो कहीं भी किसी भी सीबीएसई स्कूल में +2 में पढ़ा सकते हैं।
इंग्लिश की नॉलेज हमारे यहाँ वो लेवल की है जो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं तो हम 9th-10th में इजीली बच्चों को बता पाते हैं और हमारे बच्चे उसे ऑप्ट करने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेडी हैं। थोड़ा पेरेंट्स के मन में ये होता है कि ये टफ पड़ जाएगा, पर क्या कोई शॉर्टकट है हमारे जीवन में जिससे हम इजीली सफलता पा लें? तो आप बच्चे पढ़ें किस बोर्ड से, ये इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हमारा देर डीप एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट हमारा होगा। और इसके साथ सर के लिए 2 स्कूल हैं, सीबीएसई भी आईसीएसई भी, पर हमारी इस यूनिट की खासियत होगी डेप्थ ऑफ नॉलेज जो हम दे पाएंगे बच्चों को। दिस इज क्वाइट डिफरेंट दैन एनी अदर स्कूल दैट वी विल इंश्योर।